नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी को अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए? क्या गांधी परिवार को पूरी कांग्रेस पार्टी से बाहर कर देना चाहिए? और क्या कांग्रेस पार्टी को अब चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए और सारी अपनी पार्टी तमाम क्षेत्रीय दलों में बांट देनी चाहिए? क्या करना चाहिए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, कमोबेश इसी तरीके के कुल मिला के लोगों के सुझाव आ रहे हैं, लोगों की शिकायतें आ रही हैं, लोगों के बातें आ रही हैं। मीडिया वो अपना कह रही है, कोई कुछ और कह रहा है और इस तरह से चल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो कभी मीडिया कहता है क्या, उसकी समीक्षा करता है क्या कि अरे ये मोदी ने नहीं किया इसलिए ये हो गया, इन्होंने ये नहीं किया इसलिए हो गया? वहां सब जो डाल के छोड़ दिया जाता है। वही मध्य प्रदेश था, कांग्रेस ने जब हराया था तो क्या कांग्रेस की प्रशंसा की गई थी? वही छत्तीसगढ़ था, जब कांग्रेस ने भाजपा को पीछे फेंक दिया था तो किसी ने बात की थी? वही राजस्थान था, जब कांग्रेस ने बुरी तरह हराया था भाजपा को, किसी ने बात की थी? वही कर्नाटक है, वहां जब कांग्रेस ने हराया तो किसी ने बात की? और क्या बात की हिमाचल प्रदेश में, क्या बात की तेलंगाना में? तब का नहीं, उनके कारण हो गया, उनके कारण हो गया, उनके कारण हो गया। यही मीडिया कह रहा। अब यह मीडिया कहता है राहुल गांधी के कारण हार गया, हुड्डा के कारण हार गया, इनके कारण हार गया, कमलनाथ के कारण हार गया, गहलोत के कारण हार गया। तो साहब, किसके कारण हार गया यह देखना उनका काम है और वो देखेंगे और देख रहे हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? क्या आप वास्तव में लोकतंत्र चाहते हैं? क्या आपके मन में लोकतांत्रिक विचारधारा है? नहीं है। यदि होती तो आप ऐसी बात नहीं करते। यह मीडिया जब बार बार कहता है कि भाजपा आरएसएस इतना बड़ा संगठन, इसका करास्माती चेहरा, आरएसएस ने 1600 मीटिंगें करी, सभाएं की, कहां करी, किसको करी, किस कोने में करी, किसी को पता नहीं, लेकिन उन्होंने कर ली। न भाजपाइयों को पता, न कांग्रेसियों को पता और न किसी और को पता। बहरहाल इसी तरीके से जब भाजपा हारती है तो वह नहीं बताता है कि नाकामी की क्या है, क्यों हुई, और कांग्रेस के लिए ये सारी कहानियां और सलाह देने वाले, मुफ्त की सलाह देने वाले तमाम आ जाते, नहीं ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एबीसीडी पता नहीं है, कहानी बताएंगे। बहरहाल जब कांग्रेस कुछ बेहतर करती है उस वक्त मीडिया उसकी उपलब्धि की समीक्षा नहीं करती है, जैसे भाजपा की करती है कि वहां पन्ना प्रमुख ने ये कर दिया, वहां इसने ये कर दिया, वहां उसने कर दिया, नहीं बताई। यहां तो सिर्फ कमियां बताई जाएंगी। चलिए अच्छी बात है, आप कमियां ही बताइए, आप मत करिए। एक नैरेटिव बनाया जाएगा, कांग्रेस क्यों हारी, मीडिया ही इसको लेकर के समीक्षा करता है और फिर अंत में सब घुमा के आता है कि राहुल गांधी, गांधी परिवार, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने 20 ऐसी सीटों का पूरा डेटा ले लिया है जिसमें 99% चार्ज्ड ईवीएम की जो है तमाम मशीनें पाई गई। और जो मशीनें पाई गई हैं उनके नंबर क्या है, वो कौन थी, कहां पर थी, क्या थी, उन सबके पूरे डेटा समेत 7 का डेटा उन्होंने अपनी कंप्लेंट के साथ में लगा दिया है इलेक्शन कमीशन को, और बाकी सीटों का उन्होंने कलेक्ट करके वो भी सबमिट करने को 2 दिन का समय दिया है।
यह उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च कर दी है चुनाव आयोग। बहरहाल चुनाव आयोग क्या करेगा नहीं करेगा वो अलग विषय। कांग्रेस को जो करना था वो कर दिया, क्योंकि यही एक लीगल तरीका है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि जब मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल हो तो क्या मेरे हक में फैसला करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा कहां, वहीं तो जाऊंगा, तो वो चले। दूसरा तरीका है कि जनता के बीच जाना, उसे बताना कि कैसे आपके वोट के साथ अन्याय हुआ। उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली। अब मैं आता हूं कि जब इस तरीके की सलाह दी जाती है, मैं सुन रहा था तमाम सारे नेताओं के। समाजवादी पार्टी का एक नेता कहता है कि समाजवादी पार्टी को ये कर दिया होता तो कांग्रेस जीत जाती। उधर शिवसेना के कहते हैं कि ऐसे करके हम सब छोटी पार्टियों को कुछ कुछ सीटें दे दी होती तो ये हो जाता। और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी का संजय सिंह भी कमोबेश इसी तरीके से कहता है। दी तो थी लोकसभा में, बताइए, मध्य प्रदेश में दी थी गुजरात में दी थी, हरियाणा में, और भी दी थी दिल्ली में। क्या हो गया, क्या करिश्मा दिखा दी? तो जो ये बता रहे हैं उन्हें पहले अपने उसमें झांकना चाहिए, और इसको झांकना चाहिए क्योंकि हुआ क्या है। मैं अब बताता हूं कि हुआ क्या है। इनको देने से कहीं कोई लाभ नहीं होने वाला था, उल्टा नुकसान ही होने वाला। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस को वोट अभी मिला है वह वोट यदि ये लोग साथ होते तो शायद नहीं मिलता। उदाहरण दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को जो सबसे ज्यादा वोट मिला है वो मुस्लिम कम्युनिटी से मिला है, और मुस्लिम कम्युनिटी का 59% यानी 59% वोट जो है कांग्रेस को मिला है। तो यह वोट शेष वो इधर उधर बिखरा है, कुछ बसपा में कुछ इधर उधर, लेकिन मिला है। इसके कारण कांग्रेस पार्टी ने वहां 5 सीटें जीती। इसके बाद आइए, शेड्यूल कास्ट में जो जाटो समुदाय है, जो मायावती का माना जाता है सामान्य तौर पे उत्तर प्रदेश में, वो जाटो समुदाय हरियाणा में कांग्रेस के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा दिखाई दिया है, और उसने 50% वोट कांग्रेस को दिया है, 50%, और भाजपा को 35% दिया है। मायावती और इन सब के कारण जो वोट कटा है वो अलग। इसके बाद आपको देखना होगा कि जाट समुदाय से कांग्रेस पार्टी को 53% वोट मिले, 53%, यानी जाट, दलित, मुसलमान। और इसके बाद तीसरा बड़ा वोट मिला है कांग्रेस को सिख समुदाय का, यानी सिखों को बड़ा भरोसा रहा है, 47% वोट मिला है, और भाजपा को 21% मिला है। तो यह समझ, तो जो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी यहां जाटों की पार्टी बन के थी, वह बात बिल्कुल गलत है। यहां ब्राह्मणों का भी कांग्रेस को 31% वोट मिला, और इसके बाद में जो उच्च जातियां हैं तमाम दूसरी, जिनमें ठाकुर हैं, जिन्हें राजपूत कहते हैं, उसके अलावा और जो है, उनका कांग्रेस को सबसे कम 22% वोट मिला है, राजपूतों का, बनियों का और इनका। और इसके बाद में कांग्रेस को यादवों का सबसे कम वोट मिला है, 25% वोट मिला है। और इसके बाद में कांग्रेस को जो वोट कम मिला है वो मिला है अन्य पिछड़ा वर्ग का। अन्य पिछड़ा वर्ग का भी कांग्रेस को सिर्फ 32% वोट मिला है। तो यह स्थिति है। इसके बाद में शेड्यूल कास्ट में ही जाटों के अतिरिक्त वाली जो जातियां हैं उनका कांग्रेस पार्टी को 33% वोट मिला है।
यानी वह भी कम मिला है, वो बहुतायत में बट गया है या बीजेपी को गया है। इसके बाद में जो वोट मिलता दिख रहा है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है पंजाबी खत्री वोट। यानी भाजपा प्योर बनिया, राजपूत, खत्री और ब्राह्मण के बूते सत्ता में, यादवों के बूते सत्ता में, तो उसके पास में और बाकी समुदाय का वोट बहुत कम है कांग्रेस से, और कांग्रेस का ज्यादा है। यानी आप समझ लीजिए कि हरियाणा के जो गद्दार हैं वो पंजाबी खत्री है, वो यादव है। यादवों का वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को 62%। गुज्जर समुदाय का कांग्रेस पार्टी को 44% और भारतीय जनता पार्टी को 36% मिला। यानी वहां भी कांग्रेस को अच्छा मिला। तो कांग्रेस पार्टी को 36 बिरादरी का वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो यहां लूज किया है, वो लूज किया है कथित उच्च जातियों के कारण से। वही ठाकुर साहब, ठाकुर का कुआं, वही बनिया, वही ब्राह्मण 51%, और उसके बाद में पंजाबी खत्री, वो भी बनिया ही होते। तो कुल मिला के ये बनिए और उच्च जातियों की पार्टी बन के आई। इसमें यादवों की सबसे बड़ी भूमिका है। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने में यादवों की सबसे बड़ी भूमिका है। 68% वोट मिले। तो पंजाबी खत्री के बाद में यह वोट मिल रहा है। इससे आप समझ लीजिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये आ जाते तो ये हो जाता, वो हो जाता, आम आदमी पार्टी वहां पर पूरे में लड़ी, और लड़ने के बाद स्थिति है कि 85 सीटों में सब में उसकी जमानत जब्त हुई। एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी उन्हें 5 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन उन्हें तो साहब अपनी मनपसंद की वो सीट चाहिए जो कांग्रेस की सिटिंग सीट, और उसके बाद में बात करते हैं। इसके बाद वो चाहते हैं, सभी यही चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी अपने स्टेक दे दे, खुद जाके वो लूज सीटों पे लड़े, जहां उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, जहां उन्हें 500 वोट मिल रहा है। तो आप इससे समझिए, यह है तो यह नैरेटिव जो बनाते हैं, वही लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी को तो ये कर लेना चाहिए, राहुल गांधी को वो कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने, यदि आप देखिएगा, अपने 14 विधायकों के टिकट काट दिए थे, और उसके बाद में जिनको दिया उनमें उनके 14 जो है जीती हुई जो सीटें थी पहले, वो उन्होंने हारी है। और कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को दे दिया, किसी का टिकट नहीं काटा, इसलिए उनके सिर्फ 16 हारे। तो यदि इनके देखिए दोनों को जोड़ के, यानी ये 28 एक प्रकार से हारे, और कांग्रेस पार्टी 16 हारी। उसके बाद में जहां उनको बढ़त की उम्मीद थी, तो अब समस्या कहां आई? कुमारी शैलजा को जहां काम करना था, उन्होंने नहीं किया, सब कोई जानता है। इसका परिणाम यह रहा कि उनके गांव प्रभुवाला में जो बीजेपी को 1889 वोट मिलते हैं और कांग्रेस पार्टी को 906, यानी उन्होंने अपने गांव तक में वोट कांग्रेस को नहीं डलाया। तो इससे आप समझ लीजिए। इसके बाद में उदाहरण देता हूं कि कैसे, जो मैं फैक्टर बार बार बताता हूं, तमाम लोग कहते हैं, एक और चीज क्लियर कर दो, जो लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर में नहीं गड़बड़ हुआ, यहां हो गया। हाँ, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 देशों के प्रतिनिधियों का दल वहां पर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए भेजा था। वह दल वहां निगरानी कर रहा था, इसलिए भाजपा की हिम्मत नहीं हुई और वो वहां खेल नहीं कर सकी।
नहीं तो शायद वहां भी किस्सा दूसरा होगा। बहरहाल हरियाणा में हुआ, जो 20 सीटों में बताया जो मशीनों का है, और उनमें सारी मशीनें गड़बड़ नहीं है, कुछ मशीनें जो बदल दी गई, बदल दी इसलिए कह रहा हूं कि उनमें 99% चार्ज है बैटरी, और जो मशीन यूज हुई होगी जिसमें वोट पड़ा होगा वो चार्ज नहीं रह सकती इतनी, वो 60 से 70% मैक्सिमम रह सकती। तो यह सबूत है कि मशीन चेंज की गई। जो मैं कहता हूं कि मशीन में गड़बड़ नहीं, मशीन बदली जा सकती है, तो वो बदलने का काम हुआ है। उसी की शिकायत कांग्रेस ने फाइल की है। बहरहाल यह तो हुई एक बात। अब आता हूं, भाजपा ने अदानी अंबानी का इस्तेमाल किया है, और तमाम इस देश के दल हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, और वो विपक्ष में बैठे हैं, वो दल लगातार जिस तरीके से करते हैं, आप देखिए वो अदानी अंबानी के आगे झुके हुए नजर आते हैं। वो तमाम राजनेता आप देख लेंगे, सिर्फ राहुल गांधी को छोड़। तो राहुल गांधी के अलावा कोई ईमानदारी से अदानी अंबानी से लड़ने की न हिम्मत रखता है, न लड़ सकता है, और सब सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर में एक सीट मिल जाए, हमें एक सीट मिल जाए हरियाणा में, हमें एक सीट मिल जाए पंजाब में। कांग्रेस तो नहीं कहती। कांग्रेस का तो जनाधार पूरे देश में। दलित वोट उसी पर विश्वास करके जाटों के साथ आ गया, उसी पर विश्वास करके वो चला गया यूपी में सपा के साथ, उसी पे विश्वास करके वो और जगह चला जाता है, शिवसेना के साथ चला जाता है, मराठाओं के साथ चला जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। तो इससे समझिए दलित आज भी कांग्रेस पर ज्यादा यकीन करता है बाकी इन दलों। तो ये दल यदि सोचे कि अकेले कुछ कर लेंगे तो नहीं, इन सभी दलों ने भाजपा के साथ मलाई खाई। चाहे किसी भी दल की बात कर ले, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे जनता दल की बात करें, चाहे नीतीश कुमार की बात करें बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना की बात कर लें, चाहे हरियाणा में इनेलो और जेजेपी की बात कर लें, या किसी भी और दल की बात, सब कभी ना कभी भाजपा के साथ गए हैं कांग्रेस को छोड़ के। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब सारे दल इस तरह से दूसरे दर्जे का खेल खेलते हैं और फिर चाहते हैं कि हम ये हो, यही आम आदमी पार्टी है जो भाजपा के ही साथ खड़े होकर के कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश करती रही। बहरहाल कांग्रेस ने सबको एकोमोडेट किया है। कश्मीर में भी जो एनसी आज कांग्रेस के साथ है, पीडीपी बात करती है आने को, वो भी बीजेपी के साथ रहे, कांग्रेस के साथ नहीं। तो यह सबूत है। बहरहाल अब अदानी अंबानी का जो खेल है वो देखिए, पैसे के जरिए होता है। कांग्रेस पार्टी के करीब 1 दर्जन बागी थे, इसी तरीके से भाजपा के बागी थे। भाजपा के तमाम बागी बैठा लिए गए, तमाम मना लिए गए, तमाम को आउट कर दिया। कांग्रेस के जो बागी थे वो खड़े रहे, नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? क्यों? क्योंकि उन्हें इतना पैसा मिला चुनाव में खड़े रहने के लिए, और उन्हें जिस तरीके से मजबूती दी गई उसका एक उदाहरण है उचाना कला की सीट, प्योर जाट सीट। जींद की 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, वो पूरी तरह से जाट बेल्ट है, लेकिन वहां पैसा इस तरह से चल रहा था कि अमित शाह ने कहा था साम दाम दंड भेद कैसे भी सरकार बनानी। तो वही हो रहा था, एक तरफ मशीन, एक तरफ जहां मशीन का काम नहीं है वहां पे पैसे से, तो पैसे दिए गए। उदाहरण दे रहा हूं कि उचाना कला से 32 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी हारे हैं और ब्राह्मण जीत गया है वहां से। अब ब्राह्मण जीता है जहां से, आप देखिए भाजपा का जो जाट समुदाय का था वो बागी होके खड़ा, उसको भी भाजपा ने पैसा दिया कि
कायदे से लड़ो, बागी होके खड़ा हुआ, वो 13,000 वोट ले गया। और इसके बाद में जो कांग्रेस पार्टी का बागी था विजेंद्र सिंह जाट, वो 32,000 वोट ले गया। और इसके बाद में जो आम आदमी पार्टी का भी था, वो भी जाट था, उसको भी भाजपा ने पैसा दिया, वो 2,500 वोट 2,400 वोट ले गया। और जो इनेलो से उम्मीदवार था वो भी जाट था, वो भी 2,600 वोट ले गया। दुष्यंत चौटाला जो थे वो ले गए करीब 8,000 वोट। और इसके बाद में जो कांग्रेस का बागी था वो भी ले गया। तो कांग्रेस का जो वास्तविक प्रत्याशी था वो 32 वोट से हार गया। अब आप समझिए, इसी तरीके से असम में हुआ, इसी तरीके से तमाम सारी सीटों में हुआ, चाहे अंबाला कैंट की रही हो, चाहे कालका की सीट रही हो, चाहे दूसरी और जगह। कुछ जगह निश्चित रूप से टिकट वितरण में भी गड़बड़ हुई है कि यदि दूसरे को दिया गया होता तो वो होता। लेकिन पार्टी का दूसरा खेमा तब क्या कह रहा था, अरे शैल्या को नाराज कर रहे हैं, शैल्या के कहे पे वोट नहीं दे रहे, टिकट नहीं दे रहे। तो शैल्या के कहे पे टिकट दिया गया अंबाला कैंट में। नतीजा ये हुआ कि वो 14,000 वोट पाता है, और जिसे हुड्डा देना चाह रहे थे, जिसे नहीं दिया गया चित्रा सरबरा, वो सेकंड नंबर पे रही और वही असली लड़ाई लड़ी। तो आप समझ सकते हैं इसी तरीके से कुछ और सीटों पे है कि नहीं ब्राह्मण को नहीं दे रहे, ब्राह्मण को दे दिया तो हार गए। तो यह जो नैरेटिव बनाया गया था ये असल में झूठ है। भाजपा का पैसा यानी अडानी अंबानी का पैसा, यह पूरी गणित कि शैल्या को जिस तरीके से मैनेज किया गया और उसके बाद में नैरेटिव फैलाया गया, बहरहाल इन सबसे भी उतना बड़ा असर नहीं हुआ। इसके बाद में इन बनिया टाइप के समुदाय ने, इन खत्री पंजाबियों ने और जो है यादवों ने भाजपा की सरकार बना दी हरियाणा में। यह सत्य है और इसमें ईवीएम ने बड़ा काम किया, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सच में 70 सीटें जीती। तो अब जो ये कहते हैं कि पूरा इंडिया गठबंधन लड़ता तो शायद कुछ कर लेता, वो मूली भी ना उखाड़ पाता, उल्टा नुकसान और करा देता। जय